मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां पर भाजपा के पक्ष में धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की खूबियों को जनता के सामने रखने के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उनके निशाने पर अरविंद केजरीवाल भी रहे। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। मिशन गुजरात पर मुख्यमंत्री शिवराज भाजपा के पक्ष में किया धुआंधार प्रचार। मंच से गिनाई भाजपा सरकार की खूबियां। पीएम मोदी को बताया जनता का समर्थन। कांग्रेस और केजरीवाल को लिया आड़े हाथों। गुजरात में विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज हो चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उतर चुके हैं। उन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत भोजपुर की मांडवी विधानसभा से की, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अनिरुद्ध भाई दवे के लिए वोट मांगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान यदि भाजपा के लिए प्रचार करने निकले हों और जनता को उन्हें सुनने का मौका मिले तो वो किस कदर समा बांध देते हैं, उनके मांडवी विधानसभा में दिए गए भाषण में सुनिए, जहां उन्होंने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। लेकिन ये कांग्रेसी बड़े कलाकार हैं। ये मुझे मध्य प्रदेश में गाली देते थे रोज पानी पी पी के। ये गुजरात पानी जाने दे रहा है। अरे मैंने कहा गुजरात में पाकिस्तान है क्या? गुजरात भी तो हमारा है। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। सरदार सरोवर बना तो गुजरात को पानी मिला, मध्य प्रदेश को बिजली मिली, दोनों को मिल गया भाई। लेकिन ये कांग्रेसी मेघा पाटकर जैसे लोग रोज आंदोलन, नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ। अरे उनका नर्मदा जी तो देश बचाएगी, तुम क्या नर्मदा बचाओ की बात करते? रोज पानी पी के मुझे गाली देते थे। लेकिन उसी नर्मदा जी के चलने मेरे बहनों और भाइयों, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति थी कि आज पूरे कच्छ की तस्वीर बदल दी है। हमारे परिश्रमी किसान अलग अलग तरह के फलों का उत्पादन कर रहे हैं। आप उन्नत खेती कीजिए, नर्मदा जी का पानी आता रहेगा। वहीं इस दौरान मीडिया से चर्चा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मित्रों, आज गुजरात में विधानसभा के चुनाव के लिए प्रचार का आगाज हुआ है और मैं अभी भोजपुरा में हूं, कच्छ में। यहाँ जनता के मन में जो प्रेम और श्रद्धा श्रीमान नरेंद्र भाई के लिए है वह अद्भुत है। गुजरात का भी विकास हुआ है और डबल इंजन की सरकार नरेंद्र भाई, भूपेंद्र भाई ने कच्छ के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। टैलेंट तक नर्मदा जी का पानी आ रहा है। सभी दिशाओं में विकास हुआ है। उसकी जनता विकास के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र भाई के साथ है। अब कांग्रेस और केजरीवाल रंगीन सपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश और गुजरात जानता है मोदी जी कल्प वृक्ष। मोदी है तो मुमकिन है। सर, वीर सावरकर जी जो के बारे में जो जरूरी है वो मोदी जी देश को भी दे रहे हैं, गुजरात को भी दे रहे हैं। लेकिन केजरीवाल तो बबूल के पेड़े केवल कांटे मिलेंगे और राहुल बाबा खरपतवार है। इनका बस का विकास नहीं है। विकास है बीजेपी के साथ, नरेंद्र भाई के साथ। और जैसी बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, वीर सावरकर का अपमान क्या देश सहन करेगा? 2 काले पानी की सजाएं, भाई भी जेल में, सेलुलर जेल, और 10 साल तक पता ही नहीं चला कि दोनों भाई जेल में काल कोठरी में बंद है। कांग्रेस ने केवल एक खानदान को महिमा मंडित करने की कोशिश की, नेहरू खानदान। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा तक को कभी याद किया उन्होंने? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी याद किया उन्होंने? योगदान याद मत करो, लेकिन
स्वतंत्र वीर का अपमान मत करो, ये देश की जनता कभी सहन नहीं करेगी। सीएम शिवराज के गुजरात दौरे पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके प्रचार करने से कोई लाभ नहीं होगा। अब उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सफाया होने वाला है। डूबती नाव में उनके कौन बैठेगा, उनके पीछे कौन सोचेगा कि हम डूबने के लिए मरने को तैयार है। बीजेपी की उनकी बड़ी डिमांड है गुजरात चुनाव डिमांड है तो अब परिणाम नजर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पहले अपनी डिमांड दिखाएं, तब आगे फिर दूसरे प्रदेश की सोचें। देखिए मैं थोड़ा सा खरा बोलता हूँ, कड़वा बोलते हैं। जिस व्यक्ति को 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया, जिस चेहरे को नकार दिया, अब वो गुजरात में जाके कौन सा गुल खिलाएगा। हम तो खुश हैं कि कमान इसी व्यक्ति के हाथ में मध्य प्रदेश में रहे, ताकि जो 2018 में व्यवस्था जनता ने इसको दी थी उससे कई गुना और इस व्यक्ति को जनता बिल्कुल डिसलाइक कर रही है और 150 सीट कम से कम कांग्रेस को जिताएगी। तो गुजरात में कोई प्रभावी इनके जो ओजस्वी भाषण है ना झूठ तंत्र के, वो वहाँ की जनता भी जानती कि 3000-4000 झूठ बोल चुके हैं। नहीं, अभी तक तो कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हो सकता है आगे दिया जाए, हो जैसा पार्टी उचित समझेगी वैसा करेगी। पर गुजरात चुनाव में भी निश्चित रूप से कांग्रेस इस बार आ रही है और कांग्रेस आ रही है बहुत स्पष्ट। भाजपा की बौखलाहट से भी पता चल रहा है कि कांग्रेस आ रही है वहाँ। तो इस तरह से गुजरात चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासत तेज हो चुकी है और आगामी समय में गुजरात चुनाव के रिजल्ट एमपी के लिए दोनों ही दलों के लिए सीख साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, गुजरात।